हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम अगेन। देन स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन। इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद पोलिनोमियल, जो कि क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक तरह से आप इसको VVI बोल सकते हो, ठीक है। मे बी इससे 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनेगा इस चैप्टर से, तो इसको बहुत डेडिकेशन से आप पढ़ोगे। देखते हैं आगे क्या क्या इसमें समझना है। बहुपद आप समझ में आ रहा होगा। पोलिनोमियल तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि जब भी चर अचर, पता है सबको चर और अचर क्या होता है। तो चर और अचर के मिक्सर से जब हम लोग बनाते हैं इक्वेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? बहुपद। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं बहुपद। इस चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या समझना है, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग को समझना है घात। घात मीन्स क्या होता है? पावर। घात मीन्स घात का मतलब होता है ना कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है तो उसका हाईएस्ट पावर हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? हाईएस्ट पावर। जैसे कि अगर मैं बोलूं 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, इसमें इसका घात क्या है? तो आप इसका घात क्या बोलोगे? 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसका कितना है? 2 है। अगर मैं ऐसे देती 9x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? 3। तो यहाँ पे हमारा घात, अदरवाइज आप बोलो पावर, तो कि पावर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो दिक्कत है यहाँ पे। अब उसको क्या बोलोगे? क्या? 2x स्क्वायर है, तो क्या इसमें दिक्कत है? मतलब इसमें सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा पावर कौन सा है? यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर कितना है? तो हम लोगों को हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर देखना है। तो बड़ा पावर कितना है? 3 है। तो अगर मैं इसका पावर पूछूं तो आप क्या बोलोगे? घात इसका कितना है? 3 है। तो सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद में ना आपको पावर में जो मिलेगा, हाईएस्ट पावर जो होगा ना, वो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, पावर तो समझ रहे हो ना। पावर किसको बोलेंगे? घात किसको बोलेंगे? हाईएस्ट पावर को। जब पावर 1 है, इसका मतलब हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? अगर मैं द्विघात की बात करूं तो इसका पावर कितना होना चाहिए? 2। और त्रिघात का बात अगर मैं करूं तो इसका पावर कितना होना चाहिए? त्रिघात में पावर 3, द्विघात में पावर 2, रैखिक में पावर 1। ये दोनों आप लोगों को 10th में पढ़ना है। BSCB बिहार बोर्ड में त्रिघात वाला नहीं पढ़ना है, लेकिन बता दूंगी मैं। ठीक है, ये दोनों से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो रैखिक से और द्विघात से। अगर मैं बोलूं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद अदरवाइज आप बोल सकते हो लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, और एक है द्विघात, द्विघात बहुपद मीन्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म अगर मैं बोलूं, व्यापक रूप इसका क्या होता है? जनरल फॉर्म देखने में कैसा दिखता है? जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि परिमेय संख्या जो होता है हमारा रेशनल नंबर, वो कैसा दिखता है? PYQ के फॉर्म में दिखता है ना। तो अगर मैं बोलूं रैखिक बहुपद जो है वो किस फॉर्म में दिखता है, तो आप इसको बोल सकते हो कि EX प्लस B के फॉर्म में दिखता है। किस फॉर्म में दिखता है? AX प्लस B, जहां पे A और B जो हमारा है वो कोई नंबर है। A और B क्या है? कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है। और X जो है वो हमारा वेरिएबल है। ठीक है, A और B की जगह पे कोई अंक हो सकता है। ठीक है, जैसे एज एग्जाम्पल मान लो मैं बोल देती हूँ 4x प्लस 3, 9y माइनस 2, 4x प्लस 3। आप ये भी बोल सकते हो 9/2x प्लस 3। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर मैं बोलूं द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फॉर्म होता है AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C। द्विघात का क्या होता है जनरल फॉर्म? AX स्क्वायर प्लस BX। एज एग्जाम्पल जैसे ये वाला था हमारे पास, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होगा, बता सकता है कोई? AX क्यूब प्लस BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D इज इक्वल टू
0 मीन्स इसका हाईएस्ट पावर 3 रहेगा, फिर 2, फिर 1, फिर 0। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 0। यहाँ पे बताओ ax² + bx + c किसका जनरल फॉर्म है? और रैखिक बहुपद का क्या होगा? एक चीज और कंडीशन होता है कि अगर यहाँ पे रैखिक है ना तो यहाँ पे ये a हो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यह 0 हो गया तो आप क्या बोलोगे? रैखिक बोल पाओगे इसको? यहाँ पे जो हमारा a है ये भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ ये भी कंडीशन है a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, तो अब देखो अगर मैं बोलूं वैल्यू, अब आपको कैसे कैसे क्वेश्चन करेगा देखो, आपसे ऐसे बोलेगा वैल्यू फाइंड करो, मान निकालो, मूल निकालो, जीरोस फाइंड करो। सबका मतलब होता है सेम, सबका इधर देखो रोशन, सबका मतलब होता है सेम। अगर आपसे बोल रहा है वैल्यू फाइंड करो, आपसे बोल रहा है मान फाइंड करो, आपसे बोल रहा है मूल फाइंड करो, आपसे बोल रहा है जीरोस फाइंड करो, सबका अर्थ इतना ही हुआ कि अगर आपके पास कोई भी बहुपद है तो उसका वैल्यू फाइंड करो x का, अदरवाइज y में है तो y का, z में है तो z में, जिस वेरिएबल में है उसका। अगर कोई आपसे पूछे रैखिक बहुपद अगर है तो उसके कितने हल होते हैं, तो रैखिक बहुपद के कितने हल होते हैं? एक, मतलब उसके वैल्यू कितने निकाल सकते हैं? एक। द्विघात बहुपद के 2, त्रिघात बहुपद के, ठीक है। वैल्यू का मतलब बताओ क्या होता है? कोई बता सकता है वैल्यू का अर्थ क्या होता है? उसका एग्जैक्ट मान। वैल्यू का मतलब ये हुआ कि अगर मैं x की वैल्यू, अगर मैं बोल रही हूँ x की वैल्यू बताओ, तो आप यहाँ पे ये दिमाग में कंज्यूम करोगे कि यहाँ पे x की वैल्यू का मतलब हुआ कि x की वैल्यू अगर आप इसमें वो वैल्यू जो पुट करो तो आपका LHS और RHS दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए, है ना। अब सपोज करो ऐसा है x + 3 = 5, तो अब तो आप सिंपल सा फंडा बोल सकते हो मैम x की जगह पे 2 रख दीजिए, है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे? ये तो समझ तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? 1 हुई, मतलब हाँ तू एक ही मान हुआ ना, 2 है एक ही मान हुआ। लेकिन अगर आपके पास द्विघात बहुपद है ना तो उसका 2 मान निकल सकता है। कितना मान? 2। अगर त्रिघात बहुपद है तो उसका 3 मान निकल सकता है। 3 अलग अलग मान होगा जो आप पुट करोगे तो LHS और RHS दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। कोई दिक्कत इसमें? अभी हम लोग खाली पढ़ते हैं रैखिक बहुपद, तो आप लोगों को पता है रैखिक बहुपद का कैसे वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? 4x = हो जाएगा 9 - 3 होगा, ये कितना हो जाएगा? 6x = 6/4। ये तो रैखिक बहुपद वाला तो सबको पता होगा, ये तो बेसिक है बहुत। अभी आप लोगों को समझना है द्विघात बहुपद, ठीक है। ध्यान से इसको समझोगे आप लोग। मैं यहाँ पे द्विघात बहुपद का ही बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट बेसिक से सारा चीज करना है, और इसी से रिगार्डिंग बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको मिलेगा भी आगे, तो इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से आप समझेंगे। द्विघात बहुपद हमारे पास देखो क्या है। सपोज करो मेरे पास है ax² + bx + c = 0, ये आपके पास द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्या है यहाँ पे? द्विघात समीकरण। यहाँ पे 3 चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। एक ये है a है, एक यहाँ पे क्या है? b है, और एक यहाँ पे क्या है? इसको आप बोलते हो x² का गुणांक, x² का गुणांक। हिंदी में हम, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या बोलते हैं? b को आप बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक, x का ये क्या है? गुणांक। और इसको हम लोग कहते हैं अचर पद, इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। मैंने आपको बोला कि द्विघात समीकरण के कितने मान होते हैं? 2। द्विघात समीकरण के कितने मान होंगे? एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। द्विघात समीकरण के 2 मान कौन कौन से होते हैं? अल्फा और बीटा। जो 2 मान निकलेगा, आप ऐसे पढ़े हो ना, ये वाला आप लोग पढ़े होंगे, एक बार ध्यान से इसको देखो। या फिर गुणनखंड विधि से पहले पढ़े होंगे। कैसे तोड़ा जाता है? पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसको हम लोगों ने कैसे पढ़ा था? 4x² +
4x प्लस 2x प्लस 2 पढ़े थे? पढ़े हो आप लोग सभी लोग? एक आपको थोड़ा दिक्कत होगा बता रही हूँ, बाकी इस पढ़े हो सभी आप लोग? पढ़े हो ना इसको? इसमें क्या कॉमन ले लूँ मैं? 4x, x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस कितना ले लूँ कॉमन में? यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। 2 कॉमन लूंगी तो x प्लस कितना हो जाएगा? 1, x प्लस 1 इंटू 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोगों ने कैसे फाइंड करते थे कि x प्लस 1 0 के बराबर होगा या तो 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते थे, है ना? ये हमारा 2 मान निकला, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ये हमारा अल्फा है और ये हमारा क्या है? बीटा है। कोई दिक्कत इसमें? द्विघात समीकरण का जो 2 मान होता है, अभी कुछ नया तरीका पढ़ने वाले हैं लोग मान निकालने का। जब हम लोग क्या करते हैं, 2 मान जो भी होता है, तो पहले मान को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा, और दूसरे मान को क्या बोलते हैं? बीटा। और कुछ इसका रिलेशन होता है, ध्यान से समझो। अगर जो हमारे पास ये निकला हुआ है ना अल्फा और बीटा, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूं ना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए। मतलब हुआ माइनस बी क्या है? बी क्या है? एक्स का गुणांक है ना, एक्स का गुणांक। मैं भी प्रूफ करके दिखा रही हूं आपको। गुणांक अपॉन ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक? ठीक है। और अगर आप इनके जो वैल्यू है, जो मान है, अभी मैं बोली इसको आप वैल्यू बोल सकते हो, मूल बोल सकते हो, जीरोज बोल सकते हो, मान बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो अगर आप इसको अल्फा इंटू बीटा करूं मैं, तो ये होता है सी बाई ए। सी का मतलब क्या है? अचर पद अपॉन में हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर का। देखो मैं आप लोगों को प्रूफ करके दिखाती हूँ। ये बात हम खाली बोल नहीं रहे हैं, मैंने क्या बोला? 2 वैल्यू को जोड़ोगे ना, इस इक्वेशन को लिखो। ये हमारे पास इक्वेशन क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ये द्विघात बहुपद है, द्विघात है ना। यहाँ पे a बराबर कितना है? 4, b बराबर कितना है? 6 और c बराबर कितना है? 2। ठीक है। यहाँ इसका मान हम लोगों ने निकाला है, अल्फा और बीटा का मान निकाला है। अल्फा का मान कितना है? -2 और बीटा का मान कितना है? -2 अपॉन 4। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको मैं ये कर दूं 1/2 लिख दूं, 1/2, इसको मैं कट कर रही हूँ, ठीक है, 1/2 लिख दी हूँ। अभी हम लोग को प्रूफ करना है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ रही हूँ ना, तो यह माइनस बी अपॉन ए आ रहा है। ठीक है, जोड़ू मैं इसको, जोड़ू अल्फा प्लस बीटा निकालो, कितना हो जाएगा? -1 में जोड़ना है कितना? -1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा जी? -3 अपॉन 2। -3 अपॉन कितना हुआ? 2। बी बाई माइनस बी बाई ए निकाल के देखो, माइनस बी बाई ए कितना हो जाएगा? माइनस बी की जगह पे कितना है? 6 और ए की जगह पे कितना है? 4। कटेगा क्या ये? कितना हो गया? -3/2। जोड़ा था तो हम लोग का कितना आया था? जोड़ने पे कितना आया था? -3/2। और अगर हम लोगों ने b बाई ए फॉर्मूला पे बैठाया तो दोनों क्या हो गया? बराबर। तो क्या आप बोल सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा जो है वह -b बाई ए के बराबर है? बोल सकते हो ना। और क्या है फिर चेक करना है? अल्फा इंटू बीटा। देखिए अगर शून्यकों को हम लोग गुणा कर रहे हैं तो क्या सच में ये c अपॉन ए के फॉर्म में आ रहा है? तो पहले गुणा करेंगे, पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा ये? अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? -1 इंटू -1/2 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2। अब अगर ऐसा हो ना कि c बाई ए हमारा 1/2 हो जाए तो हम लोगों का बात सच हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 4। कट कर दो, कितना हो गया? 1/2। ये बात प्रूफ हो गई।
तो आप लोगों को ये बात समझ में आया। आप ध्यान से जो है पूछ के उसका आंसर देना। द्विघात समीकरण जो होता है उसका हाईएस्ट पावर कितना होता है? 2। हाईएस्ट पावर 2। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म, व्यापक रूप। जनरल फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें a को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b को क्या बोलते हैं? c को क्या बोलते हैं? अचर पद, कांस्टेंट टर्म बोल सकते हो। ठीक है, इसके जो कितने मान होते हैं? 2। दोनों मान क्या होते हैं? एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा, और इसके इसमें रिलेशन क्या होता है? अगर कोई पूछे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा? -b/a। बी और ए के बारे में पता है ना क्या है? और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। तो आपको क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, क्वेश्चन आगे आपसे पूछेगा कि कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन है, द्विघात बहुपद है, तो आप ये दर्शाएं कि उनके शून्यकों या गुणांकों के बीच संबंध को दर्शाएं। ठीक है, शून्यकों के योगफल और गुणांकों के बीच संबंध को दर्शाएं। तो आप लोगों को सिंपल पहले ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको पहले बराबर, प्लस को बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, फिर माइनस को बराबर, मल्टीप्लाई को बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आई बात? ठीक है, चलो अभी देखते हैं। अभी हम लोगों ने वो कौन सा इक्वेशन था, इक्वेशन बोलो तो जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, 4x स्क्वायर 6x प्लस 2, ये था। इसमें हम लोगों ने अल्फा का मान क्या निकाला था? -1, और बीटा का मान -1/2। चलो ठीक है। अब अगर एक चीज ध्यान दो, अभी हम लोगों के पास ये इक्वेशन था तो हम लोगों ने ये बैक अल्फा एंड बीटा तो निकाल लिया था, है ना रवि? ध्यान दो, हमारे पास इक्वेशन था, हम लोगों ने अल्फा एंड बीटा निकाल लिया। बट अगर ऐसा हो कि आपको अल्फा बीटा दे रखा हो और बोल रहा हो कि ये इक्वेशन ही निकाल के दिखाओ, तभी क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर आपको अल्फा बीटा दो वैल्यू दे रखा है, अदरवाइज ये भी दे सकता है कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा हो एंड अल्फा इंटू बीटा दे रखा हो। दो चीज आपको ऐसे क्वेश्चन देगा कि अगर समीकरण के मूल -1 और -1/2 है। जब भी आपसे मूल की बात करें ना, इस सेंस वर्ड को ध्यान से समझना। अगर मूल की बात करें, मान की बात करें, तो आप इसको समझोगे कि यह अल्फा का मान है और यह बीटा का मान है। लेकिन अगर ऐसा कहे कि शून्यकों का, शून्यक बोले, शून्यकों या ये बोले मूलों का, शून्यकों का योगफल और गुणनफल, तो जब भी योगफल कहे इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है, और गुणनफल कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा दिया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन में शून्यक दे रखा है, अदरवाइज शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको 4-5 बनाओगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी आपसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि समीकरण का मूल्य कितना है? -1 और -1/2। तो आपको ये समीकरण निकालना है, जो समीकरण था, अभी मान लो हम लोग भूल गए, वो कुछ नहीं पता, वो समीकरण निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, ध्यान समझना। सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बताओ? जोड़ दो मैं इसको, -1 में जोड़ूंगी कितना मैं? -1/2 कितना हो जाएगा? कितना आया था? -3/2। कौन? -3/2। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना आया था जी? -1 एंड -1/2 मल्टीप्लाई हुआ था, तो 1/2। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? -3/2, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? तो अब तो उसका फॉर्मूला होता है ये, इसको आप लोग लर्न कर लोगे बिल्कुल डेडिकेशन से। क्या होता है इसका इक्वेशन का फॉर्मूला? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 डाल सकते हो। यहाँ पे देखो, x² को एज इट इज x² रखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई हुई है? -3/2 x हो जाएगा। ठीक है,
प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई हुई है, इसके इक्वल टू में कितना है, इसके बट्टा में कितना छुपा है, मैं इसको ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस माइनस 3x अपॉन 2 होगा प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 2 होगा, यहाँ पे कितना जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे इज इक्वल्स टू, ठीक है। इसके अपॉन में कितना छुपा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे ना, ध्यान से देखो, अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, उसकी अल्फा की वैल्यू इतनी आएगी और बीटा की वैल्यू, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा है। तो अगर आपको अल्फा बीटा दिया हुआ है और आपसे बोलेगा कि इक्वेशन बनाओ तो क्या बना सकते हो अब, इक्वेशन में वहां पे फिर एक समझो, एक और समझो, इधर देखो, अगर मैं बोल रही हूँ अल्फा दे रखा है, रोशन ध्यान देना, अल्फा दे रखा है 2 एंड बीटा दे रखा है 4, मैं बोल रही हूँ आपसे इक्वेशन बनाओगे, किस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा ये बताओ, ठीक है। किसका, आपको इक्वेशन नहीं पता, आप मुझे बताओगे किस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो सकता है, तो आप क्या करोगे, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, क्या निकालोगे, कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना हो गया 6, फिर क्या करोगे अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 हो गया। फिर क्या करेंगे, सिंपल ये इक्वेशन लिख देंगे वैसे का वैसे, क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकला है 6, क्या डाल देंगे यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकली है 8 बराबर 0 हो गया। लो इसको आप सॉल्व करो, इसमें दो मान यही होंगे 2 और 4 ही होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब अगर मैं आपको दो ऐसे दे दूं नंबर, दो वैल्यू दे दूं अल्फा एंड बीटा की, तो क्या आप इक्वेशन बना सकते हो सभी लोग, हाँ चलो। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं बोल रही हूँ अल्फा प्लस बीटा 2 है, राहुल ध्यान से समझो पहले, अल्फा इंटू बीटा 4 है, अल्फा प्लस बीटा 2 है और अल्फा इंटू बीटा 4 है, अब इक्वेशन बनाओ, कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर का क्या रह जाएगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, तो क्या लिख देंगे 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, हो गया हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, देन ये देखो क्वेश्चन है आपका, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ध्यान से देखो इधर, आपको क्या दिया है, शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य मीन्स पहले आपको अल्फा और बीटा निकालना है, अल्फा बीटा का मतलब क्या हुआ, इसका मान निकालना है सभी में, इसमें आपको x का मान निकालना है, इसमें s का, इसमें x का, इसमें आपको u का, इसमें t का एंड इसमें s का, x का, u है मैम के 44, u है, ये u है, ठीक है, ये 4 है, 4u स्क्वायर, ठीक है, निकालना है। इसका मतलब सब में आप क्या निकालोगे, अल्फा और बीटा। फिर आपको ये प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है एंड अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाई ए होता है। इसमें आपको क्या करना है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, आप बता सकते हो कि ये अल्फा बीटा दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा दिया है, क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या दिया हुआ है राहुल, दोनों है, दोनों मीन्स देखो कह रहा है, अब उसमें क्या दिया, दोनों दिए हैं, हाँ इसमें दे रखा है शून्यकों का योगफल तथा उसका गुणनफल, मतलब योगफल मीन्स ये हमारा अल्फा प्लस बीटा ये दे रखा है और ये अल्फा इंटू बीटा ये दे रखा है, ऐसा नहीं है कि अल्फा और बीटा दिया हुआ है। अब ये मान लो कि ये अल्फा है और ये बीटा है और सॉल्व करने बैठ जाए, ऐसा नहीं, इसमें डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा का मान ये है और अल्फा इंटू बीटा का मान ये है। अच्छा अगर ऐसा रहता कि जिसके शून्यक ये मान नहीं रहता, जिसके शून्यक क्रमशः दी गई संख्या है, अगर ऐसा रहता
जिसके शून्य क्रमशः दी गई संख्या है, तो आप इसको क्या मानते हैं, एक को अल्फा और इसको क्या मानते हैं, बीटा। लेकिन वही जो दिया था कि गुणनफल है और योगफल है, तो हम इसको क्या मानेंगे, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे एक सेंटेंस क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ने के पर भी बच्चों से आंसर गलत हो सकता है। अगर क्वेश्चन में आपने गुणनखंड एंड प्रोडक्ट और सब योगफल नहीं पढ़ा तो आप इसको अल्फा बीटा मान लोगे, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ओके, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग इसके पार्ट 2 में। और ये था आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन। नोट करो सभी लोग इसको।